मुझे देख रहे हो? और ये मार्कर, ये भी दिख रहा है। तो मुझे ये बताओ कि ये मार्कर बना किस चीज का है? किसका बना है बताओ? प्लास्टिक का मार्कर बना है ये। प्लास्टिक की सिर्फ इसी शेप की, इसी साइज की कोई चीज बन सकती है? कभी देखिए प्लास्टिक की बनती कुर्सी? कभी देखा है प्लास्टिक से बनता हुआ कोई भी और चीज, सब्सटेंस? जैसे कि मेज बन गई प्लास्टिक की, गेट बन गया प्लास्टिक का, कुछ भी बन जाएगा प्लास्टिक का, किसी भी शेप का, किसी भी साइज का। तो भाई ये जो प्लास्टिक है ना, इससे कोई भी चीज किसी भी शेप की, किसी भी साइज की बन जाती है। कैसे? इसके कुछ छोटे छोटे कण होते हैं, कुछ छोटे छोटे इसके दाने होते हैं, प्लास्टिक के दाने आते हैं मार्केट में, जिनको पिघला करके वो क्या करते हैं, कुछ भी बना देंगे। तो दाने क्या, वो बस वही सबसे छोटी चीज उसमें वो दाना ही है प्लास्टिक में। इसके अंदर वो प्लास्टिक का एक दाना ही वो सबसे छोटी चीज है? नहीं, उसके अंदर और भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और छोटे छोटे कण, और छोटे छोटे कण, इतने छोटे कण जो हमें दिखते भी नहीं। तो भाई ये तो सिर्फ रही बात प्लास्टिक की। ये प्लास्टिक, ये बोर्ड जो मैं पानी पी रहा हूं, उसके बाद पानी, सिर्फ पानी पी रहा हूं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा हूं, कोई भी चीज लिक्विड है, ठीक है, वो कोई भी चीज सॉलिड है वो, या फिर जैसे मैंने डियो लगा लिया, डियो में क्या है, गैस भर रही है। जब डियो लगाया मैंने तो कुछ फील हुआ ना, कुछ टच हुआ मेरे, तो इसका मतलब उस हवा में, उस डियो के, उसके डियो के अंदर भी कुछ कण मौजूद हैं जो आके मेरी बॉडी से टच हो रहे हैं, जो कि मुझे फील हो रहे हैं। इसका मतलब चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, कोई भी मटेरियल हो, उसके क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे कण होते हैं। और इन्हीं कणों की वजह से, क्योंकि हर चीज के छोटे छोटे कण है, हवा, पानी, कोई भी सॉलिड, कोई भी मटेरियल, इन सबको हम क्या कह देते हैं, मैटर कह देते हैं। तो हमारे आसपास की, हमारी सराउंडिंग में सारी चीज क्या है, मैटर है, मैटर। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो हमने ही देख लिया कि हमारे आसपास की हर चीज, एवरीथिंग, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मटेरियल। मतलब हमारे आसपास की कोई भी चीज किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है। और उन्हीं मटेरियल्स को हम क्या कह देते हैं, मैटर कह देते हैं। चाहे कोई हवा हो, चाहे लिक्विड हो, पानी, चाहे कोई सॉलिड हो, सब चीज मैटर। मैं मैटर, तुम मैटर, हो गया मैटर, क्योंकि सब मैटर। अब इसके आगे हमने देख लिया कि जो बोर्ड है मैटर है, और इसे क्या कर रहा है, दीवार पे जगह गिर रहा है। और जब मैंने इसे उठाकर लगाया ना, भाई साहब मेरे पे उठा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कुछ मास था, मुझे 3 जने लगाने पड़े अपने साथ। इसका मतलब क्या हुआ, हर चीज जो मैटर है वो कुछ जगह घेर रही है, और उसका क्या है, कुछ ना कुछ मास है। तो जितनी भी चीज, सब कुछ चीज मैटर है, और उन हर मैटर का क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है, और वो कुछ ना कुछ जगह घेर लेते हैं। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। अब कोई भी जो मैटर है, जैसे कि अगर मैं ले लूं कोल्ड ड्रिंक, वो भी मैटर है, गिलास के अंदर जगह घेर रही है, और उसका वजन भी है। क्यों, खाली गिलास हल्का है, कोल्ड ड्रिंक भर दूं, वजन हो गया, तो उसका मास है। और उसके बाद वो उसके अंदर जगह भी घेर रहा है, तो वो भी मैटर है, क्योंकि जगह भी घेर ली, मास भी है। अब मैंने उसे क्या करा, पी के देखा, उसमें क्या आया, टेस्ट आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो टेस्ट आया, इसको हम क्या कह सकते हैं कि उसका कैसा टेस्ट है, वो दिखने में कैसा है। तो हर चीज की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। वो दिखेगा कैसा, वो टेस्ट कैसा करेगा, उसकी शेप कैसी होगी, उसकी साइज कैसी होगी। तो अलग अलग क्या होती है, हर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। और हमने पढ़ा है, हम इन प्रॉपर्टी को कितने हिस्सों में बांट देते हैं, 2 हिस्सों में, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी।
आज हम पढ़ेंगे हमारे सभी मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उनका एक फिजिकल नेचर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जितना भी हमने देख लिया, अभी हमने बात करी कि कोई भी चीज है वो बहुत छोटी 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 चीजों के बारे से बनी है, और उन छोटी छोटी चीजों को हम क्या कह देते हैं? पार्टिकल। तो कोई भी मैटर है वो किसका बना है? मेड अप ऑफ पार्टिकल का बना है। हर चीज, हर मैटर, मैटर हो गया भाई, हर मैटर किसका बना है? पार्टिकल का बना है। ठीक है। और सभी पार्टिकल ये जो होते हैं हमारे, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। मतलब हर पार्टिकल किसके होते हैं? बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं। दिखाऊं करके कैसे? देखो, ये मेरे पास क्या है? ग्लास है, ग्लास। इसके भी क्या होंगे? अंदर पानी है। इस पानी के अंदर क्या होंगे? कुछ ना कुछ पार्टिकल होंगे। ये क्या है? नमक। इसके भी क्या है? छोटे 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 पार्टिकल। पाउडर फॉर्म में दिख रहा है ना, लेकिन क्या ये पूरा आपस में जुड़ा हुआ है? इसके अलग 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 छोटे छोटे पार्टिकल हैं। ये मैंने मिला दिया, अभी ये सिर्फ चम्मच में है, इतनी जगह घेर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने मिला दिया पानी में, ये घुल गया पूरे पानी में। इसका मतलब दिख रहा तुम्हें कि ये छोटे छोटे कैसे कण पानी में घूम रहे हैं? कैसे छोटे छोटे कण पानी में घूम रहे हैं? तो ये सब क्या है? पार्टिकल है। इसका मतलब क्या हुआ? हर चीज इस नमक की तरह, इस पानी की तरह, हर चीज किसकी बनी है? एक छोटे छोटे पार्टिकल की बनी है। अब इसके आगे देखो, ये कह रहा है पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। ये कैसे पता लगाएंगे हम? वो भी आगे पता लगवाता हूं। देखो, ये मेरा दूसरा गिलास, इसके अंदर पानी, ये इंक, इसको मैंने डाल दिया इस पानी में। एक बूंद डाली, इसका कलर बदल गया। एक और बूंद डाली, इसका कलर बदल गया। और ये किस रंग का हो गया? देखो, इसके अंदर घूम रहा है कुछ काला काला पार्टिकल, तो इसका क्या हो गया? रंग बदल गया। अब दिख रहे हैं तुमको ये छोटे 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 पार्टिकल दिख रहे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं क्या? कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। अब देखो, आगे की बात सुन लो। अब हमारे पास इन सभी मैटर की, चाहे वो पार्टिकल कितना भी, किसी भी चीज का बना हो, मेड अप ऑफ पार्टिकल है, किसी भी तरीके का पार्टिकल हो, छोटा साइज है, कितना भी छोटा, कैसा भी साइज हो, उन सब की क्या होती है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर की, उनकी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने अभी दिखाया कि नमक पानी में घुल गया। कैसे भाई? ये जो पानी था, इसके अंदर नमक घुल गया। कैसे घुल गया? अगर ये पानी है, यहां पे पूरा उसने, पानी ने जगह घेर रखी है, तो उसने नमक को अपने अंदर आने कैसे दिया? कैसे आने दिया? क्योंकि उस पानी के अंदर कुछ जगह खाली होगी, तभी तो उसने, नमक ने उसमें, उस जगह में अपना कब्जा कर लिया जाके। तो नमक क्या गया? जो पानी के अंदर जगह खाली थी, वहां जाके नमक घुस गया। इसका मतलब क्या हुआ? कि सभी पार्टिकल्स के बीच में क्या मौजूद होता है? एक खाली स्पेस मौजूद होता है। ठीक है। चाहे कोई नमक का छोटा सा पार्टिकल होगा ना, एक, ये तो पानी था, लिक्विड, इसके अंदर जगह खाली थी। यहाँ आसपास एयर घूम रही है, इनके पार्टिकल्स में भी बीच में जगह खाली है। कैसे? इधर एयर, इधर एयर, इनके बीच में खड़ा हूं मैं, तो सभी एयर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है? जगह खाली है, ताकि हम, जिस वजह से हम उस एयर के बीच में घुस पा रहे हैं, तो सभी पार्टिकल्स के बीच में जगह है। अब लिक्विड हो गई, गैस हो गया, कोई भी सॉलिड ले लो, हमें कितना भी ठोस दिख जाए, उस ठोस के अंदर भी उनके पार्टिकल्स में स्पेस खाली होता, लेकिन वो बहुत कम होता है। बहुत बहुत छोटा छोटा सा स्पेस होता है, जो हमें पता भी नहीं लगता। ठीक है। हमें गैस के बीच में, गैस ये जो है, इसके बीच में स्पेस हमें पता लग रहा है। लिक्विड का हमने देख ही लिया कि उसमें नमक माल डाला, वो नमक उस पानी में घुल गया, तो उसके बीच में जगह खाली थी, उसके बीच में जगह थोड़ी ज्यादा खाली थी। गैस के बीच के अंदर, उसमें पार्टिकल्स में जगह ज्यादा खाली थी, लेकिन सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में जगह थोड़ी कम खाली थी, बहुत ही कम।
तो अब अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या हमारी मैटर की कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। अभी मैंने दिखाया कि जैसे मैंने वो नमक पानी में डाला, वो क्या कर रहे थे, पार्टिकल्स सारे इधर उधर भगने लग गए, भगदड़ मच गई। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स मूव कर रहे भाई हर समय। पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, हर समय कंटिन्यूसली लगातार मूव कर रहे हैं। अगर ये सॉलिड, ये जो हमारा बोर्ड है, ये एक जगह अगर खड़ा हुआ है ना, तब भी जो इसके अंदर के पार्टिकल है, जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि हर सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, तो वो पार्टिकल्स इसके अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बस फर्क इतना आ गया कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे, सॉलिड के अंदर वो एक ही जगह पे खड़े हुए मूव कर रहे हैं। ठीक है, गैस में भगे फिर रहे हैं इधर से उधर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब कोई भी चीज जब मूव करती है ना, तो उसके अंदर एक एनर्जी भरी होती है। कैसे पता, आप दौड़ के देखो, आप मूव करके देखो, आपको एक एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, लगानी पड़ेगी नहीं। तो हर चीज जो मूव करती है उसके अंदर एक एनर्जी होती है, और उसी मूव करने की वजह से जो एनर्जी बनी उसको हमने क्या नाम दिया, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है मूविंग एनर्जी। अब आगे देखो कि जैसे जैसे मैं किसी सब्सटेंस का, जैसे पानी है, उसके पार्टिकल अंदर मूव कर रहे हैं, अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, तो उसके पार्टिकल्स और तेजी से मूव करने लगेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उनके पार्टिकल्स और तेजी से मूव करेंगे, और पार्टिकल्स तेजी से मूव करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा एनर्जी आ गई। इसका मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर मूव करा, उतना पार्टिकल्स तेजी से मूव करे, और काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा बढ़ गई। अब आगे देखो कि जो पार्टिकल्स है हमारे मैटर के, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे पता हमें, जैसे अगर ये मेरी उंगलियां हैं, मैं इनको आपस में इतना सा आपस में बांध के रखूं, तो इन्होंने क्या करा, थोड़ी सी ताकत लगाई, अलग हो गई। लेकिन अगर मैं पूरी अंदर डाल दूं, इनको क्रॉस कर दूं, तो मुझे ज्यादा ताकत लगानी पड़ी इन्हें अलग करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स है हर सब्सटेंस के, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। भाई ये जो बोर्ड है ये सॉलिड क्यों है, क्योंकि जो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो मैं बात कर रहा हूं, वो एक दूसरे को बांध के रखे हुए हैं, अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं। उसी अट्रैक्शन की वजह से वो पार्टिकल्स क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो सभी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स हैव फोर्स। अब अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें क्या लगानी पड़ रही होगी, ताकत लगानी पड़ रही होगी। इसी ताकत को हम क्या कह देते हैं, फोर्स कह देते हैं। तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, जो कि डिपेंड करती है, वो फोर्स जो लग रही है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि मैटर किस चीज का बना है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई मैटर है, वो अगर पानी का बना है, तो उसमें अलग तरीके की फोर्स लग रही होगी, कम फोर्स, ज्यादा फोर्स। ये सॉलिड है तो इसमें अलग फोर्स लग रही होगी। कोई गैस है, उसमें उसके पार्टिकल्स के बीच में अलग फोर्स लग रही है। तो पार्टिकल या मैटर किस चीज का बना है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो फोर्स कितनी और कैसी लग रही है। अब इसके आगे देखो कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना हमारे, जैसे मैंने देखा था कि नमक जो है पानी में घुल गया, वो कैसे घुला, क्योंकि इनके बीच में जगह खाली थी, तो वो आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। नमक पानी में क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो ये जो पार्टिकल्स, जब इनके बीच में जगह रहती है, अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह खाली रहती है, और वो आपस में उसी जगह खाली की वजह से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन पता लग गया क्या है, जब पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, क्योंकि उनके बीच में क्या खाली है, जगह है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर, मतलब अलग अलग मैटर, उनके बीच में जगह खाली, और वो क्या होगा, इंटरमिक्स हो गए, आपस में मिल गए। जैसे नमक पानी में, या चीनी पानी में, या दूध में, तो वो क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन। चलो अब आगे पढ़ो। जैसे कि हमने देखा कि कुछ है हमारे पास ठोस चीजें, जैसे कि हमारा मार्कर, हमारा बोर्ड, हमारा पानी का ग्लास, और ऐसी बहुत सी चीजें जिनकी एक फिक्स शेप है,
फिक्स इनका क्या है, साइज है। तो ऐसी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। साथ ही में कुछ ऐसी भी हमारी पास चीजें हैं जो लिक्विड हैं, जैसे कि पानी, दूध। तो ऐसी बहुत सी चीजें हमारे पास, ऑयल, ठीक है, तेल है ना आपके पास जिसे आप सर में लगाते हो बालों में। और फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो गैस हैं, जैसे कि हमारी डीओ की बोतल में डीओ, या फिर सिलेंडर में भरी गैस, जिससे कि चलता है हमारा क्या, चूल्हा, जिसपे पकती है रोटी। और क्या है हमारे पास गैस, एक गाड़ी जिससे चलती है हमारी, क्या है वो, सीएनजी। तो हमारे पास हमने देखा कि सब कुछ क्या है, ये मैटर है। और इन मैटर की लेकिन अलग अलग क्या है, टाइप है। इनको हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें कोई कैसा है, लिक्विड है, कोई सॉलिड और कोई गैस। तो ये तीन हमारे पास क्या होती हैं, हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर। वो कौन कौन है हमारी, तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी जो हमारा सॉलिड है, इसके क्या होता है, एक डेफिनाइट यानी कि एक फिक्स शेप होती है। जैसे कि ये मार्कर है मेरे पास, ये क्या है, एक सॉलिड है, सॉलिड है ना ये एक। तो इसकी क्या है, फिक्स एक शेप है, सिलेंड्रिकल शेप। और फिक्स इसका क्या है, एक साइज है। ये इतना ही तो रहेगा। इसको मैं खींच के लंबा कर सकता हूं क्या, बड़ा कर सकता हूं इसको, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि ये बोर्ड है मेरा, इसकी भी क्या है, एक फिक्स शेप है। क्या शेप है इसकी, रेक्टेंगुलर। क्या मैं इसका साइज बड़ा कर सकता हूं इसको खींच के, या छोटा कर सकता हूं इसे दबाकर, नहीं कर सकता। तो ये क्या है हमारे पास, सॉलिड सब्सटेंसेस, जिनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इनकी फिक्स रहती है शेप, फिक्स रहता है साइज, और फिक्स रहता है इनका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे फिक्स रहता है, जैसे ये है मेरा एक गिलास का पानी, ये पिया मैंने पानी, इसका क्या वॉल्यूम है, इसके अंदर जितना पानी आ सकता है उतना उसका क्या होता है, वॉल्यूम। इसका क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर जगह कितनी है, वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। अब इसके अलावा हमारे पास और क्या प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, देखो जरा। हमारे पास डेफिनेट शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स साइज है, और क्या मैं इसे दबा सकता हूं, मैंने इसको दबाया, नहीं दब रहा ये, इसका क्या मतलब हुआ, ये गिलास अगर मैं इसको दबाऊं, ये दबाया मैंने, ये दबाया, क्या ये दबा, बिल्कुल भी नहीं दबा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो ना के बराबर होती है। दबते तो ये हैं, क्योंकि हर चीज किससे बनी है, हर मैटर, चाहे वो सॉलिड ही क्यों ना हो, छोटे छोटे पार्टिकल से, ठीक है। और वो पार्टिकल्स दबते हैं सॉलिड के भी, लेकिन हमें पता नहीं चलता, वो इतने कम दबते हैं, बिल्कुल ना के बराबर, कि हमें पता ही नहीं चलता। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे सॉलिड हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी है हमारी नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर। अगर मैं इसको ज्यादा दबाने लगूं, प्रेशर अप्लाई करूं, फोर्स लगाऊं, तो ये टूट जाएगा, लेकिन इसकी शेप और साइज चेंज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि हम सॉलिड्स को ब्रेक कर सकते हैं फोर्स लगाकर, लेकिन उनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा मेरे पास कुछ सॉलिड्स में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, जो कि कुछ उनकी जनरल प्रॉपर्टी से हटके होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सॉलिड है, क्या, रबड़। आप सभी ने रबड़ देखी है ना, ये रही रबड़, ये है मेरी एक रबड़ बैंड। इसको मैं क्या कर सकता हूं, प्रेशर अप्लाई करके, फोर्स अप्लाई करके क्या कर रहा हूं, इसकी शेप चेंज कर रहा हूं, साइज चेंज कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, इसको मैंने प्रेशर और फोर्स नहीं लगाई, तो ये आ गया अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में।
लेकिन जब मैं फोर्स लगा रहा था तो इसकी शेप और साइज चेंज हो रही थी। एक और मेरे पास है मेरा एक्सेप्शन, जैसे कि क्या, चीनी या नमक। ये देखो, ये क्या है, चीनी के दाने। तो इनकी क्या है, इनके एक एक दाने की फिक्स शेप और साइज है। लेकिन अगर मैं इतने सारी चीनी ले लूं और उसको किसी एक डिब्बी के अंदर बंद रखूं जो कि गोल है, तो ये उस गोल डिब्बी की शेप ले लेंगे। लेकिन अगर एक डिब्बी में रखूं जिसकी शेप कैसी है, लंबी और पतली है, तो वो उसकी शेप ले लेंगे। लेकिन वो उनका ग्रुप है चीनी का या नमक का, लेकिन उनका अगर मैं एक दाना लूं जो कि कहलाता है क्या, क्रिस्टल, उनकी एक फिक्स शेप रहती है और फिक्स साइज रहता है। तो इसलिए ये भी क्या है, हमारे सॉलिड हैं। अगला हमारा एक एक्सेप्शन है, किसका, सॉलिड का। हमने अब तक क्या देखा, रबड़ देखी जो कि शेप और साइज चेंज कर सकता है। हमने देखा क्या, शुगर और साल्ट के हमारे क्रिस्टल्स जिनके इंडिविजुअल पार्टिकल के शेप और साइज फिक्स होते हैं। अगला है हमारे पास स्पोंज। स्पोंज क्या होता है, कार्टून देखा था आपने, स्पोंजी पानी में रहता था। ऐसे ही हमारे पास जो स्पोंज होते हैं उनके अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोर्स। तो उन पोर्स में क्या भरा रहता है, एयर। अब जब इनमें एयर भर गई है तो वो एयर इनमें से निकल सकती है क्या, बिल्कुल निकलेगी। जैसे मैं इसे दबाऊंगा तो इसकी शेप और साइज चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से जो हवा भरी हुई थी वो निकल गई। लेकिन जैसे ही प्रेशर मैंने नहीं लगाया तो वो हवा वापस उसके अंदर आ गई और वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया। ये देखो, दबाया, हवा निकल गई, छोड़ा, वापस अपनी शेप और साइज में। तो ये क्या हुआ हमारा, एक एक्सेप्शन सॉलिड का। फिर इसके बाद अब हमारा अगला स्टेट ऑफ मैटर है लिक्विड, जिसकी फिक्स वॉल्यूम तो होता है। मतलब अगर इसके अंदर ये पानी है, इसका एक फिक्स वॉल्यूम है। मतलब अगर मैंने इसमें ग्लास में पानी भरा है 1 लीटर तो वो 1 लीटर ही रहेगा। अगर भरा है आधा लीटर तो वो आधा लीटर ही रहेगा। वो बढ़ के 3 लीटर या 4 लीटर नहीं हो जाएगा खुद से। अगर मैं इसे किसी कटोरे में या किसी और कंटेनर में रिता दूं तो उसका वॉल्यूम कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। लेकिन इसकी फिक्स शेप नहीं होती। शेप मतलब उसका आकार, वो क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता। कैसे, अगर ये पानी इस गिलास के अंदर है तो अभी उसकी पानी की शेप भी क्या हो गई, जो गिलास की शेप है वही शेप हो गई लिक्विड की, पानी की। लेकिन अगर मैंने वो पानी किसी गोल कटोरी में डाल दिया तो उस पानी की शेप क्या हो जाएगी, गोल हो जाएगी। अभी है सिलेंड्रिकल, फिर हो जाएगी स्फेरिकल। तो शेप पानी की बदल सकती है, इसलिए इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। अब इसके आगे हमारी लिक्विड की अगली प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी भी कंटेनर की शेप ले सकते हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, फ्लूइड कह देते हैं, फ्लूइड सब्सटेंस। तो सॉलिड के पास तो क्या थी, रिजिडिटी, यानी कि ठोस। लेकिन लिक्विड ठोस नहीं होते, रिजिड नहीं होते। ये रिजिड है लेकिन लिक्विड रिजिड नहीं है। तो इसीलिए ये क्या है, हमारा क्या कहलाता है, फ्लूइड कहलाता है। इसके साथ में गैस भी फ्लूइड ही कहलाता है। फिर इसके बाद देखो, जिसके पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। जो सॉलिड था, ये क्यों था सॉलिड, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास थे। ये एक पार्टिकल दूसरा बिल्कुल इससे टच होकर के, अगला उससे बिल्कुल टच होके। तो सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से टच रहते हैं, जिनके बीच में गैप ना के बराबर होता है लेकिन बहुत ही कम, ना के बराबर। ये देखो, ये जैसे सॉलिड है, सबके पार्टिकल्स कितने इसके पास पास है, बिल्कुल एक दूसरे से टच। लेकिन जो लिक्विड है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा ज्यादा गैप रहता है, इसीलिए इसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं फ्रीली।
और जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे क्या ये फ्रीली मूव कर सकते थे? नहीं, लेकिन ये अपनी जगह पर रहकर वाइब्रेट कर सकते हैं, अपनी जगह पर रहकर हिल सकते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, अब आगे देखो, ये जो हमारा लिक्विड होता है, इनके अन पार्टिकल्स में या इनके अंदर ज्यादा स्पेस खाली होता है। किससे? सॉलिड से। सॉलिड में तो स्पेस होता है खाली, लेकिन बहुत ही कम, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। लेकिन इनमें ज्यादा स्पेस खाली होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में। अब जो लिक्विड है, हमने पढ़ा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अभी पढ़ा हमने क्या, कि जब दो अलग अलग सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। जैसे मैंने क्या करा था, नमक को पानी में मिला दिया तो उसमें घुल गया। मतलब क्या हुआ, नमक के पार्टिकल्स और लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो जो डिफ्यूजन का रेट है, मतलब कितनी जल्दी से कोई चीज मिक्स हो जाएगी आपस में, वो लिक्विड का क्या है, ग्रेटर है, ज्यादा है। किससे? सॉलिड से। तो जो लिक्विड होते हैं वो ज्यादा जल्दी घुल सकते हैं किसी लिक्विड में, या कोई और जो सब्सटेंस है, गैस या सॉलिड, वो लिक्विड में ज्यादा जल्दी घुल सकता है। लेकिन सॉलिड सॉलिड में मिक्स होगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा, या बहुत प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी हमें, अलग केमिकल रिएक्शंस वगैरह, वो पढ़ेंगे हम बाद में। तो ठीक है, तो सॉलिड का डिफ्यूजन का रेट बहुत स्लो होता है, लेकिन सॉलिड का काफी ज्यादा होता है। अब अगली हमारी क्या है, स्टेट ऑफ मैटर, गैस। गैस हमें पता है ना, जिससे सीएनजी से चल गई गाड़ी, डीओ से आ गई खुशबू, हमारे आसपास की एयर, जिससे हम क्या ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। मैंने ऑक्सीजन ली मतलब एयर ली अपने अंदर। इससे क्या हुआ, सभी ऑर्गेनिजम्स क्या रहते हैं जिंदा रहने के लिए, एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो सभी क्या है, वो गैस है। उसके अलावा जिस पे रोटी पक रही है गैस चूल्हे पर, उस सिलेंडर में भी क्या है, गैस है। तो ये सब क्या है, अलग अलग हमारी तरह की गैसेस है, जिनकी क्या कोई फिक्स शेप है, नहीं है। क्यों? फिक्स कोई वॉल्यूम है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं। जैसे ये अगर एयर का एक पार्टिकल है तो दूसरा कहां होगा, यहां। एक यहां है तो दूसरा यहां। इतने दूर दूर इनके पार्टिकल्स रहते हैं। तो इसीलिए ये जो गैस है, इसकी कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता। अगर मैंने गैस को रखा डीओ की बोतल में, वो एक छोटी सी डीओ की बोतल, उसके अंदर गैस हो गई। लेकिन अगर मैंने उस डीओ को छिड़क दिया इस कमरे में, तो पूरे कमरे में खुशबू आएगी ना, कमरे के बाहर भी आएगी। इसका क्या मतलब हुआ, उस गैस के पार्टिकल कमरे के बाहर तक चले गए। बाहर रसोई में क्या पक रहा है, खाना, शाही पनीर, उसकी खुशबू आ गई मेरे नाक तक यहाँ पे। कैसे? उसके पार्टिकल्स जो हवा में डिफ्यूज हुए थे वो आ गए मेरी नाक तक और मैंने स्मेल कर लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि जो गैस की डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है वो लिक्विड से भी बहुत ज्यादा है। बहुत तेजी से एक गैस दूसरी गैस में मिक्स हो सकती है। फिर उसके अलावा क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो ये मूव कर सकते हैं फ्रीली, बहुत तेजी से, बहुत हाई स्पीड में, और ये हाईली कंप्रेसिबल है। मतलब क्या हुआ, मैं किसी भी गैस को जो इस कमरे में पूरे में एयर भरी हुई है ना, इसको पूरी को दबा करके, प्रेशर लगा करके, कंप्रेस करके, कंप्रेस करना मतलब दबा देना, दबा करके किसी छोटी सी बोतल में भर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हाईली कंप्रेसिबल है, बहुत ज्यादा दबाई जा सकती है। कौन? गैस। अब आगे देखो, जो इनका लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस है कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉलर कंटेनर, यही तो बताया अभी मैंने। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, कि क्या कोई गैस लिक्विड में बदल सकती है, क्या कोई लिक्विड सॉलिड में बदल सकता है, क्या कोई सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है, क्या कोई लिक्विड गैस में बदल सकता है। ये सब हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो देखिए अगली वीडियो, ये इसका जवाब जानने के लिए क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। धन्यवाद।